अगर आप भी अपने बढ़ते हुए वजन को कम करना चाहते हैं या फिर आपका पेट इस तरह से निकला हुआ है, आप पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं, तो ये पावरफुल ड्रिंक सिर्फ 21 दिन पी लो। 21 दिन में आपके पेट की चर्बी बर्फ की तरह पिघलनी शुरू हो जाएगी और आपका वेट बहुत ही तेजी से कम होगा। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता है या फिर आपको वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप उसे कम करना चाहते हैं, पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं, तो ये ड्रिंक आपके पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स आपको लेना है अजवाइन। अजवाइन के बारे में तो आप सभी को पता है कि ये कितनी ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होती है। अजवाइन हमारी पेट की गंदगी को साफ करती है और उसके साथ साथ पेट में कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, जैसे कि गैस बनती है या फिर आपका पेट साफ नहीं होता है या फिर आपको पेट में चर्बी बहुत ज़्यादा होने के कारण पेट लटकना शुरू हो गया है, तो इन सभी चीज़ों का ना फ्रेंड्स, ये मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको लेना है अजवाइन, कितनी क्वांटिटी में मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आपको ना यहाँ पर एक पैन लेना है, आप कोई भी कढ़ाई वगैरह ले सकते हैं और जो खाने वाला चम्मच होता है ना, उस चम्मच से आपको 3 चम्मच भर के इसमें लेनी है अजवाइन। ये देखें मैंने ले लिया है। और उसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स लेना है सौंफ। सौंफ जो मोटी वाली होती है ना, ये वाली जो मैंने लिया है, इस सौंफ का आपको इसमें यूज करना है। सेम क्वांटिटी में आपको सौंफ भी ऐड करनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच भर के ले लिया है। सौंफ भी हमारे वेट को लूज करने में, यानी कि जो पेट की चर्बी है ना, उसे पिघलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इन इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर। तो ये देखें यहाँ पर मैंने दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े ऐड किए हैं और उसके बाद 1/4 टुकड़ा यहाँ पर जायफल का लिया है। ये जायफल जो होता है ना, इसकी तासीर गर्म होती है और ये बेली फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आपको यहाँ पर 1/4 टुकड़ा लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इस तरह से डालकर ना सभी इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छे से भूनना है, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपको ये काम करना है। इस तरह से इसको भूनना है। इसको आपको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसको ना इस तरह से रोस्ट करते रहना है हल्की आंच पर बिल्कुल। और जब इसमें से बिल्कुल अच्छी से खुशबू आनी शुरू हो जाए ना, आपको लगे कि हाँ ये भुन गया है अच्छी तरह से, तभी आपको गैस की फ्लेम को बंद करना है, उससे पहले आपको नहीं करना है। और ध्यान रहे कि ये इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, जब तक मैं इसे भून रही हूँ ना, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस को आप सब कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे व्यूवर्स हमारी वीडियोस को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें खुशी होगी आप सबके कमेंट पढ़ने में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल भून लिया। इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में और दोबारा से इस पैन को लेंगे और 2 चम्मच भर के आपको लेना है हर्रे। हमारे यहाँ इसे हर्रे कहते हैं, काफ़ी जगहों पर इसे हरड़ भी कहा जाता है। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे इसके बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज हो पाए कि इसे क्या क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 चम्मच ही आपको लेना है और इसको ना आपको बिल्कुल हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, मीडियम फ्लेम पर भूनना है। और जैसे जैसे ये भुनेगी ना, इस तरह से ये फूलती जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं पहले में और अब में कितना ज़्यादा डिफरेंट है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और इसको अच्छी तरीके से भूनें, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। जलाना नहीं है आपको इसे। और जब ये इस तरह की बिल्कुल भून जाए ना, बिल्कुल फूल जाए, तो आपको इसे निकाल लेना है। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको और दिखा रही हूँ कि आपको कैसे लगेगा कि ये सभी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। खास करके जो ये मैंने हर्रा लिया है ना, ये तो ये देखिए जब गर्म रहेगी ना, वो इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा दबेगी ये, और ये इजीली टूटेगी नहीं। और जब ये ठंडी हो जाएगी ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, 5 मिनट हो चुका है और ये अच्छी से बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है और ये तोड़ने पर ना बिल्कुल इजीली टूट जाएगी। हार्ड होगी लेकिन टूट जाएगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब ये भुन जाएगी तो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी ये। और अब आपको यहाँ पर लेना है एक खलबट्टा और इसमें ना आपको इस तरह से हर्रे को डाल देना है। डालकर इस तरह से हम ना इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे, कूट लेंगे इसको, क्योंकि अगर हम इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे ना, तो हो सकता है कि ग्राइंडर जार खराब होने का भी डर हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है भुनने के बाद। तो आप भी इस तरह से थोड़ा सा कूट लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये इजीली बहुत ही अच्छे से कूट जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो आप इसे इसी तरह से थोड़ा सा तोड़ लें और उसके बाद आपको इस तरह से डाल देना है इसे इंग्रेडिएंट्स में।
और इसे आपको एक ग्राइंडर जार लेकर उसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ले लिया है। अब आपको इसमें इस तरह से डाल देना है इसके साथ, और इसी में आपको ऐड करना है काला नमक। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने लिया है। आपको भी यही वाला नमक यूज़ करना है, ना कि जो मार्केट में पिसा हुआ पैकेट वाला नमक आता है ना, उसका आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट होता है इस रेमेडी में। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पीस लेना है। जितना बारीक आप पीस सकते हो पीस लीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन, ये बहुत ही फ़ायदेमंद पाउडर बनकर तैयार हो रहा है फ्रेंड्स इस तरह से। और अब आप इसे किसी भी बर्तन में इस तरह से निकाल लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप इस पाउडर को बनाएं ना, बहुत ज़्यादा ना बनाएं, कम से कम आप इसे 20 से 25 दिनों के लिए बनाएं, उससे ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं ना, इनकी भी एक अपनी खुशबू होती है। और अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए बनाएंगे ना, लंबे समय इसे रखेंगे, तो इसकी खुशबू निकल जाएगी और ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेगा जितना कि जब हम इसे बनाते हैं ये होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे 20 से 25 दिनों के लिए पाउडर को बनाकर ना, इसे इस तरह का एक कोई डब्बा वगैरह ले लें और इसमें आप इसे इसका ढक्कन लगाकर रखें। खुला आपको नहीं रखना है। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। आप भी इसी तरह का कोई भी डब्बा वगैरह ले सकते हैं और उसमें डालकर इस तरह से ढक्कन लगाकर आप रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने भी रख लिया है। अब इसे आपको कैसे लेना है चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक बर्तन लेना है, गैस की फ्लेम ऑन कर लेनी है और 1 गिलास आपको पानी रखना है गर्म होने के लिए, और इस पानी को आपको अच्छी तरीके से गर्म होने देना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से जब बॉयल आना शुरू हो जाए ना पानी में, गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 गिलास और इसमें आपको डालना है गर्म पानी। ये देखें मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 गिलास पानी और इसमें आपको इस पाउडर को डालना है जो हमने बनाकर तैयार किया है। और कितनी क्वांटिटी में डालना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स अगर आप बच्चों का वेट लूज करना चाहते हैं तो उन्हें दे रहे हो ना, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आधा चम्मच इतनी क्वांटिटी में दे सकते हैं। और अगर आप बड़े हैं, किसी बड़ों को आप दे रहे हो ये बनाकर, तो 1 चम्मच भर के आप इस तरह से ले लें और इसे आपको गर्म पानी में डाल देना है। और ये जो पाउडर है ना, इसको आपको खुला बिल्कुल नहीं रखना है, तुरंत आपको इसका ढक्कन लगाकर रख देना है। ये देखिए मैंने लगा दिया यहाँ पर। और अब आपको इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है, वो है नींबू। नींबू आपको यहाँ पर सिर्फ आधा लेना है। अभी सर्दियों का मौसम है तो नींबू में बहुत सारा रस होता है, तो यहाँ पर मैं आधे नींबू का यूज़ करूँगी। अगर गर्मी का मौसम है तो आप गर्मियों में 1 नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा रस नहीं होता है इसमें। तो ये देखें इस तरह से आपको इसमें डाल देना है। फ्रेंड्स बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि अगर हम बिना नींबू के इसे पिए तो क्या हमारा वेट लूज होगा कि नहीं, ये काम करेगी रेमेडी कि नहीं। फ्रेंड्स बिल्कुल करेगी, लेकिन नींबू ऐड करने से ये ज़्यादा वर्क करती है। तो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये रेमेडी थोड़ा सा आप पर देर से वर्क करे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं नींबू के बगैर भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड करके ना, और नींबू ऐड करने के बाद मैंने ना उसको 2-3 मिनट या फिर आप 5 मिनट के लिए ना छोड़ दीजिए। और उसके बाद अगर आपको इन इंग्रेडिएंट्स के साथ पीने में दिक्कत हो रही है ना, तो इस तरह से आप इस ड्रिंक को छान के ले सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते छानना, आप वैसे ही पीने में सक्षम हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप बिना छाने लें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर नहीं चाहते तो आप छान कर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी सारी गुडनेस इस पानी में आ चुकी है। तो फ्रेंड्स इस ड्रिंक को आपको डेली मॉर्निंग में लेना है, ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले। तो और अब आते हैं दूसरे नुस्खे की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें लेना है सबसे पहले जीरा। फ्रेंड्स जीरा जो होता है ना, ये हमारे पेट की गंदगी को साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और सबसे खास बात यह है कि हमारे जो पेट में चर्बी होती है ना, उस चर्बी को कम करने में बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आप सही तरीके से जीरे को यूज़ करते हैं तो ये आपके पेट के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो आपको जीरे को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। अगर इस तरह का आपके पास छन्नी है तो आप इसमें डालकर इसे अच्छे से छान लें, ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह हो वो अच्छे से साफ हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से छान लिया है और मैंने जीरे को इस तरह से ले लिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस जीरे को ना
भून कर पीस कर मेरे तरीके से इसका यूज करना है, जिस तरीके से मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यहाँ पर एक लेना है पैन और गैस की फ्लेम को आपको ऑन कर देना है। इसमें जीरे को हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। बहुत ज्यादा आपको जीरे को बिल्कुल भी नहीं भूनना है, जलाना नहीं है आपको। बस आपको इसे अच्छी तरीके से 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर आपको भूनना है, ताकि जो जीरे की खुशबू होती है ना वो अच्छी से निकल जाए। इस तरीके से मतलब कि आप जब भूनेंगे ना तो जीरे में से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो हम इसी तरीके से भून लेंगे। जीरा जो होता है ना फ्रेंड्स, ये फैट कटर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप जीरे की मेरे तरीके से ड्रिंक बनाकर या फिर आपको जिस तरीके से मैं बताऊंगी, आप उस तरीके से इसी का यूज़ करें। यकीन माने ये आपके पेट की चर्बी को कम करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपको मोटापे की प्रॉब्लम है ना, यानी कि आपका पूरा शरीर बिल्कुल फूला फूला दिखाई देता है, तो आप इस ड्रिंक को ज़रूर मेरे तरीके से बनाकर पिएं। बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका लटकता हुआ पेट यानी कि जो चर्बी की प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ही तेज़ी से कम होनी शुरू हो जाएगी। चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके शरीर में फैट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पूरा शरीर बिल्कुल फूला-फूला दिखाई देता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर जिन लोगों को मोटापा होता है ना, उन्हें बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि थायराइड या फिर डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फ्रेंड्स मोटापे की वजह से। तो हमें अपने शरीर को मेंटेन रखना पड़ता है, जिससे कि बीमारियां भी दूर रहती हैं। अगर हमारा शरीर हल्का फुल्का सा होता है ना, और हम अपने शरीर को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं अपनी बॉडी को, तो यकीन माने हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मैंने यहाँ पर जीरे को अच्छी तरीके से भून लिया है और देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जीरे को भून कर तैयार कर लिया है। अब आपको इसे एक ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर बनाकर तैयार करना है, और साथ में हम कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जीरे को डाल दिया इस तरीके से, और इसको हम कवर कर लेंगे। और हम सिर्फ जीरे को इस तरीके से पीस कर तैयार कर लेंगे, यानी कि इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जीरे का पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब आपको यहाँ पर एक दूसरा बर्तन लेना है और इस पाउडर को आपको निकाल कर रख लेना इस तरीके से। और ये जीरे का हमारा बहुत ही बेहतरीन पावरफुल सा पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। ये हमारे फैट को कम करने के लिए, यानी कि हमारी जो चर्बी है ना पेट की, उसे पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ बनकर तैयार हुई है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे जायफल और दालचीनी का पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के बराबर लिया है। इन दोनों पाउडर को मिलाकर आधा चम्मच जायफल और आधा चम्मच इसमें मैंने दालचीनी का पाउडर ऐड किया है, यानी कि टोटल 1 चम्मच दोनों को मिलाकर। और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे नमक। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम काले नमक का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सेंधा नमक का। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच डाल दिया है, और साथ में यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी। फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें जो होती है ना, बहुत ही फायदेमंद होती हैं। हल्दी में एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है, और ये हमारे पेट की गंदगी को साफ करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है हल्दी। तो हमें हल्दी इसमें ज़रूर ऐड करना है, और इन सभी पाउडर को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपको इसे कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने लिया है पानी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ना 1 बड़े गिलास पानी रख दीजिएगा इस तरीके से, और इसे गर्म होने के लिए। तो चलिए हम इसे गर्म कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं ना, तो गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें, हल्के गुनगुने पानी का। जितना कि आप पी सकते हैं उतना ही आप गर्म कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब इस पानी को हम एक गिलास में इस तरीके से ले लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है पानी। और अब आपको ये जो आपने पाउडर बनाकर तैयार किया है ना, इस पाउडर को 1 चम्मच आपको भर के डाल देना है इसमें, इस पानी में। अगर आप चाहें तो इसमें डालकर भी पी सकते हैं, या फिर आप इस पाउडर को 1 चम्मच मुंह में डालकर साथ में पानी भी पी सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
मिक्स करने के बाद आप इसमें एक लास्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करें, नींबू। फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे लोग पूछते हैं कि हम बिना नींबू के इसे नहीं पी सकते हैं, क्या ये काम नहीं करेगा? तो बिल्कुल काम करेगा, लेकिन जो नींबू होता है ना साथ में इस ड्रिंक में, बहुत ही अच्छा काम करता है ये। हमारे पेट में जैसे कि बदहज़मी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, पेट में गैस बनती है या फिर खट्टी डकारें आती हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए नींबू बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, अगर आपको नहीं सूट करता या फिर किसी भी वजह से आप नहीं पी सकते हैं, तो स्किप भी कर सकते हैं। और इस ड्रिंक को ना आपको सोकर उठने के बाद आपको तुरंत लेना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस ड्रिंक को तैयार कीजिए सोख कर उठते ही, और इसे आप पी लीजिए। और पीने के कम से कम 1 घंटे बाद आप ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करें। और अगर आप 1 घंटा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आप 40 से 45 मिनट ज़रूर दें, क्योंकि इतना टाइम तो होना ही चाहिए गैपिंग का ब्रेकफ़ास्ट में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही पावरफुल ड्रिंक है। एक बार आप मेरे तरीके से इसे बनाकर इस ड्रिंक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। और इस पाउडर को आप स्टोर करके रख दीजिए 15 से 20 दिनों के लिए। उसके बाद आप दोबारा इस पाउडर को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक के लिए आप इस पाउडर को ना तैयार करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाएं और इसे पिएं। आपको इसे डेली पीना है और कम से कम आप इसे 20 से 21 दिन तक लगातार पिएं। यकीन मानिए 100% आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।